हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन और मिस्टर घोस्ट जब मून केव की तरफ बढ़ रहे थे, तब वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ गया था। इस बूढ़े आदमी को जाओफैन नहीं पहचानता था, लेकिन मिस्टर घोस्ट अच्छी तरह से पहचानता था। ये बूढ़ा आदमी जब इन दोनों पर हमला करने जाता है, तब मिस्टर घोस्ट उससे कहता है, क्या तुम्हारा लेफ्ट हैंड अब ठीक हो चुका है? मिस्टर घोस्ट की बात सुनकर ये बूढ़ा आदमी चौंक गया था और वो अपनी पुरानी यादों में खो गया था। तभी मिस्टर घोस्ट ने कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था वैनी, जो एक समय पर पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करने की हिम्मत रखता था, आज हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू मार रहा होगा। उसकी बातें सुनकर सिर्फ वैन ही नहीं चौंका था, बल्कि रावपेन भी चौंक गया था, क्योंकि उसने वैन ई का नाम काफ़ी बार सुन रखा था। अब आगे, जब जाओफैन क्विंगू सेक में था, तब उसने वैन ई का नाम काफ़ी बार सुना था। ऐसा कहा जाता था, आज से सैकड़ों सालों पहले क्विंगू सेक में एक वॉरियर हुआ करता था, जिसका नाम वैन ई था। वैन ई और ग्रैंड मास्टर साथ में ही बड़े हुए थे। वैन ई ग्रैंड मास्टर से ज़्यादा पावरफुल थे। अगर उन दोनों के बीच मुकाबला होता तो गारंटेड वैन ही जीतते। इस वजह से उन्हें क्विंगू सेट का अगला लीडर बनाने का डिसीजन लिया गया था। लेकिन एक दिन अचानक से वैन ही गायब हो गए। जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले, तो फिर ग्रैंड मास्टर को क्विंगू सेट का अगला लीडर बना दिया गया। सभी ने मान लिया था कि वैनी मर चुका है, पर कोई नहीं जानता था कि वो वैनी, जिसे वो सब लोग मरा हुआ मान रहे हैं, वो अभी भी जिंदा है और क्विंगू सेट के पूर्वज हॉल में हर रोज झाड़ू मारा करता है। जाओफैन अपनी याद में खो जाता है। उसे याद था, आज से 10 सालों पहले चैंग शोंग ने क्विंगू सेट के साथ जो गद्दारी की थी, वो भी वैन ई की वजह से ही की थी, क्योंकि वो वैन ई को बहुत ज़्यादा मानता था। उसके मुताबिक वैन ई ही अगले लीडर बनने के काबिल थे, लेकिन अगला लीडर ग्रैंड मास्टर को बनाया गया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और उसने ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए क्विंगू सेट के साथ गद्दारी की थी। पर शायद वो नहीं जानता था कि जिस वैन ई को वो मरा हुआ मान रहा था, जिसकी वजह से उसने क्विंगू सेट से गद्दारी की थी, वो वैन ई तो आज भी जिंदा है। इधर मिस्टर घोष खुशी के साथ वैनी को देख रहा था। आज से सैकड़ों सालों पहले वो वैनी से मिला था, तब उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। आखिर ये गहरी दोस्ती क्यों हुई थी, ये हमें अभी के लिए नहीं बताया गया है, पर शायद मिस्टर घोष ने वैनी की तब मदद की थी। इधर वैनी अपने ख्यालों से बाहर आ जाते हैं और मिस्टर घोष को देखते हुए कहते हैं, मुझे लगा नहीं था इतने सालों बाद मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा। इस पर मिस्टर घोस्ट हल्के से मुस्कुराने लगता है। तुम नहीं जानते हो, पिछले कुछ सालों में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। अब मैं वो पुराना वाला वैनी नहीं रहा हूँ, जो एक टाइम पर पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करने की हिम्मत रखता था। अभी के लिए मुझे कुछ ऐसी चोटें लग चुकी हैं जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, और उन्हीं चोटों की वजह से मैं कभी क्विंगू सेट का हेड नहीं बन पाया। वो मिस्टर घोस्ट को अपनी बातें बता ही रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र जाओफैन पर पड़ती है, जो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। ये देख वैनी को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से जाओफैन के सामने खड़ा हो जाता है। अभी के लिए वो अचानक से जाओफैन के सामने आ गया था। उसे अपने सामने देख जाओफैन गुस्से में कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। उसकी बात सुनकर वैनी उसे घूरते हुए कहता है, लड़के, आखिर तुम कौन हो और तुम मून केव की तरफ क्यों जा रहे हो? इस पर जाओफैन कहता है, मैं मून केव की तरफ क्यों जा रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी बात सुनकर वैनी हंसने लगता है और वो जाओफैन पर हमला कर देता है। ये देखकर जाओफैन जल्दी से एक पावरफुल स्किल का यूज़ करता है और उस हमले का सामना करता है। जाओफैन की उस स्किल को देखकर अभी के लिए वैनी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। वो चौंक कर कहता है, तुम तो क्विंगू सेट से नहीं हो, तो तुम्हारे पास आखिर टाइजी कल्टीवेशन स्किल कैसे हो सकती है? उसकी बात सुनकर जाओफैन तो कुछ नहीं कहता है, पर मिस्टर घोस्ट कहता है, क्या तुम इस लड़के को अभी तक नहीं पहचान पाए हो? ये वही लड़का है जिसने आज से 10 सालों पहले क्विंगू सेट छोड़कर घोस्ट किंग सेट ज्वाइन कर लिया था। उसकी बात सुनकर वैनी जाओफैन को देखने लगता है और काफ़ी देर तक उसे देखने के बाद कहता है, तो तुम जाओफैन हो? जिसके बाद वो जाओफैन के करीब आ जाता है और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, ब्रदर टियान ने तुम्हें सच में काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है।
लड़के, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए हो। यहाँ तक कि मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। उसकी बात सुनकर जाओफेन कुछ नहीं कहता है, बस उसे घूरता रहता है। जिसके बाद जाओफेन उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाओफेन को ऐसा करता देख वो आदमी फिर से जाओफेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे समझाते हुए कहता है, लड़के, तुम ब्रदर टियान के डिसाइपल हो, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा अभी के लिए यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ और मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित जाने दूंगा। उसकी बातों पर जाओफेन जल्दी से अपनी ईविल स्टिक बाहर निकाल लेता है और ईविल स्टिक से उस आदमी पर हमला करने लगता है। ये देख वैनी जाओफेन पर जवाबी हमले करने लगता है। दोनों अभी के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगे थे। दोनों की पावर एपिक लेवल की थी, ऐसे में कोई भी हार नहीं रहा था। जल्दी से वैनी जाओफेन पर एक फिस्ट अटैक करता है तो जाओफेन अपनी ईविल स्टिक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख वैनी जल्दी से जाओफेन को किक मारने आता है, पर जाओफेन उस किक को आसानी से डॉज कर देता है। उन दोनों की ये फाइट काफ़ी देर तक जारी रहती है। तभी अचानक से वैनी जल्दी से काफ़ी सारी एनर्जी को अपनी पाम पर इकट्ठा करता है और जाओफेन पर पाम अटैक कर देता है। उसका हमला तेज़ी से जाओफेन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख जाओफेन जल्दी से अपनी ईविल स्टिक को आगे करता है और उसके अंदर से पावरफुल ईविल एनर्जी निकालता है। दोनों हमले आपस में टकराने लगते हैं और उन दोनों हमलों के टकराने से वो दोनों ही कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। वैनी हंसते हुए कहता है, लड़के, मैंने तुम्हें कम आंक लिया था, तुम सच में मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हो। ये कहकर वो जल्दी से अपना हाथ आगे करता है और जाओफेन की ईविल स्टिक पर एक पावरफुल सक्शन फोर्स अप्लाई करता है। सक्शन फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जाओफेन अपनी ईविल स्टिक को संभाल नहीं पाता है और उसकी ईविल स्टिक तेज़ी से वैनी की तरफ खींची जाने लगती है। ईविल स्टिक तेज़ी से अभी के लिए वैनी की तरफ बढ़ रही थी। वैनी अपनी सक्शन फोर्स से उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ईविल स्टिक अब वैनी से कुछ ही इंचेस दूर रह गई थी, लेकिन तभी अचानक से उसमें एक मूवमेंट होती है और उस स्टिक के ऊपर एक पावरफुल सिंबल दिखने लगता है, जिसके अंदर से पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। लेकिन ये सिंबल कोई ईविल सिंबल नहीं था, पर इसके बावजूद इसके अंदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ये सिंबल अभी के लिए वैनी से ज़्यादा दूर नहीं था। इस वजह से ये सिंबल जैसे ही वैनी को लगता है, वैनी को एक गहरी चोट आ जाती है। तभी जाओफेन अपना हाथ आगे करता है और अपनी ईविल स्टिक को वापस अपने पास ले लेता है। वैनी अभी के लिए शौक से जाओफेन को घूर रहा था। वो जाओफेन को घूरते हुए कहता है, लड़के, तुम्हारे पास तियानिन टेम्पल की ब्रह्मा विजडम भी है। तुम तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी खास चीज़ें होंगी। ब्रह्मा विजडम तियानिन टेम्पल की कल्टीवेशन स्किल थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ऐसे में वैनी को नहीं लगा था कि जाओफेन के पास ये भी होगी। वैनी को याद था इस पूरी दुनिया में ग्रैंड मास्टर के अलावा शायद ही ऐसा कोई था जो उसका सामना कर सकता था। ऐसे में अभी के लिए जाओफेन की पावर ने उसे काफ़ी ज़्यादा चौंका दिया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सच में समय का पहिया बहुत तेज़ी से घूमता है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, जिसके बाद पेड़ नए पत्तों से भर जाता है जो पुराने पत्तों से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसकी बातों का मतलब जाओफेन तो नहीं समझ पाया था, पर मिस्टर घोस्ट ज़रूर समझ गया था। वैनी हंसते हुए कहता है, लड़के, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मून केव की तरफ जाने दूंगा। चलो अब तुम मेरे जाइंट ट्री फॉर्मेशन का सामना करके दिखाओ। ये कहकर वैनी अपने एनर्जी को अपने एक हाथ पर कॉन्सेंट्रेट करता है। अचानक से उसकी एनर्जी एक बड़े से पेड़ में बदल जाती है। जो पेड़ काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, उसके अंदर से पावरफुल ऑरा निकल रहा था। वैनी उस पेड़ से जाओफेन की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद वो पेड़ तेज़ी से जाओफेन की तरफ बढ़ने लगता है और जाओफेन पर हमला कर देता है। ये देख जाओफेन जल्दी से अपनी ईविल स्टिक को आगे करता है और उस हमले का सामना करता है, लेकिन इस पेड़ का हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जैसे ही वो हमला ईविल स्टिक से टकराता है, ईविल स्टिक को एक ज़ोरदार झटका लगता है और जाओफेन कई कदम पीछे चला जाता है। जाओफेन समझ गया था वो आसानी से तो इस हमले का सामना नहीं कर पाएगा। अगर उसे जायंट ट्री फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। यही सोच जल्दी से जाओफेन बुद्धिज़्म, टाओइज़्म और ईविल सेक्ट इन तीनों कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है
और इन तीनों को आपस में मर्ज कर कर एक पावरफुल हमला रेडी करने लगता है। ये देख वैनी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर जब उसे समझ आता है कि जाओफेन तीनों कल्टीवेशन स्किल को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी जगह पर रुक जाता है और हंसने लगता है। वो अभी के लिए जाओफेन का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था इन तीनों कल्टीवेशन स्किल को कभी भी मर्ज नहीं किया जा सकता है। मतलब अभी के लिए जाओफेन जो कर रहा था वो पूरी तरह से एक सुसाइड अटेम्प्ट था। ऐसे में अगर उसे जाओफेन को मारना था तो उसे अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जाओफेन अब खुद ही मरने वाला था। यही सोचकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, लेकिन काफ़ी देर तक कुछ नहीं होता है। उल्टा अब वो तीनों कल्टीवेशन स्किल्स आपस में मिलने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जाओफेन अभी के लिए उन तीनों कल्टीवेशन स्किल्स को आपस में मिला चुका था। जाओफेन के हाथों में अभी के लिए पावरफुल फॉर्मेशन दिख रही थी। उस फॉर्मेशन को देखकर वैनी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इन तीनों कल्टीवेशन टेक्निक्स को मिला भी सकता है। लेकिन अब उसकी नज़रों में जाओफेन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल बन चुका था, जो अगर आज क्विंगन सेक्ट में होता तो शायद नहीं, गारंटेड वो क्विंगन सेक्ट का बेस्ट डिसाइपल होता। ये सोचकर वैनी अभी के लिए अपना हमला पीछे लेने लगता है। उसे लगा था कि ये देखकर जाओफेन भी अपना हमला पीछे ले लेगा, और वैसा ही होता है। वैनी को अपना हमला पीछे लेता देख जाओफेन भी अपना हमला पीछे लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वैनी पर कोई पीछे से हमला कर देता है। वैनी पर जो अटैक हुआ था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उस हमले से वैनी को काफ़ी सारी अंदरूनी चोटें आ गई थी, जो शायद कभी ठीक नहीं हो सकती थी। वैनी जो कुछ देर पहले हवा में खड़ा था, अभी के लिए धम से ज़मीन पर गिर जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। वो अपनी जगह पर गिर चुका था और चाहकर भी नहीं उठ पा रहा था। वो वैनी जो अभी कुछ पलों पहले हवा में खड़ा होकर जाओफेन से फाइट कर रहा था, अभी के लिए ज़मीन पर पड़ा कर रहा था। ये सब देखकर जाओफेन भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो वैनी पर हमला किया ही नहीं था। तभी उसकी नज़र वैनी पर हमला करने वाले इंसान पर पड़ती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो गुस्से में कहता है, तो तुमने इन पर पीछे से हमला किया था। ये सुनकर वो आदमी पीछे मुड़ता है और हंसकर जाओफेन को देखने लगता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर घोस्ट था। हाँ, मिस्टर घोस्ट ने ही वैनी पर हमला किया था। मिस्टर घोस्ट वैनी को घूरते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था इतने सालों तक जीने के बाद भी तुम अभी के लिए इतने ज़्यादा बेवकूफ़ होगे कि किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा कर लोगे। भले ही हम लोग पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि हम लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, और जहाँ पर मतलब की बात आएगी वहाँ पर मैं तुम्हें मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा। फिर भी आज मुझे यहाँ देखकर तुमने मुझ पर हमला करने की बजाय मुझ पर भरोसा किया। सच में आज मुझे समझ आ रहा है कि तुम कभी क्विंगन सेक्ट के लीडर क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ हो। उसकी बातें सुनकर वैनी मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगता है। सच में वो लोगों पर आसानी से भरोसा कर लिया करता था, और इसी वजह से उसे काफ़ी बार धोखा मिला था। मिस्टर घोस्ट की हरकत से जाओफेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो मिस्टर घोस्ट पर हमला करने जाने ही वाला था, तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है और वो मिस्टर घोस्ट की तरफ बढ़ने की बजाय अब मून केव की तरफ बढ़ने लगता है। जाओफेन कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो गया था। तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़का आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि जिंग्यू था। जिंग्यू जैसे ही वहाँ पर आता है तो वहाँ की हालत देखकर चौंक जाता है। चारों तरफ पत्थर वगैरह टूटे पड़े हुए थे। आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका था, और इसी डिस्ट्रॉय हुए एरिया में ज़मीन पर अभी के लिए वैनी पड़े हुए थे। वैनी को ऐसी हालत में देखकर जिंग्यू चौंक जाता है और भागकर उनके पास जाने लगता है। पर एक चीज़ जो उसने नोटिस नहीं की थी कि जब वो वैनी के पीछे जा रहा था तब कोई और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।